ये छोटे छोटे टिप्स है माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग सोचते हैं इससे क्या होता है, नहीं, इससे बहुत कुछ होता है। कई लोग क्या करते हैं, इसके साथ साथ ही छत के ऊपर में अटाला जो होता है छत पे रख दी। छत पे कौन जाता है? छत पे कोई नहीं जाता। लाइक कुछ भी सामान यहाँ से फ्री हुआ, ये बचा है वो रख दो, पेंट बचा है वो रख दो, लाइक कुछ भी चीजें इकट्ठा की और छत के ऊपर रखकर आ गए। छत के ऊपर भी अटाला बिल्कुल जमा मत होने दीजिए। इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे ना माय डियर फ्रेंड्स, पैसे की बचत और बढ़त होती रहेगी। दिन ब दिन जो है आपके पति की जो है तरक्की दिन दूनी और रात चौगुनी कमाई बढ़ती चली जाएगी और आपके घर का जो है स्टेटस स्तर जो है सुधरता चला जाएगा। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां लाइक आपस में सहमति होती है ना, वहां संपन्नता पैसे की बरकत होती जाती है। और जहां कुमति होती है, आपस में वाद विवाद होते हैं ना, वहां हमेशा हमेशा विपत्ति ही आती है। जैसे कि महिलाओं की आदत होती है, वो पूरे टाइम अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई ना, पति को ताना देती रहती हैं। लाइक पैसे भी ठीक से नहीं आ रहे, अरे तुम किसी भी काम के नहीं हो, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते। लाइक तुम देखो ना अपने पड़ोसी से उदाहरण दे करके या कोई मिलने वाले का एग्जाम्पल दे करके कि देखो उन्होंने इतना कुछ कर लिया, तुम तो किसी काम के नहीं हो, किसी मतलब के ही नहीं हो, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते। घर के जो सदस्य हैं पति से तो प्रेम से पेश आए ही आए। अगर बाय द वे देखिए कुछ है भी अगर बाय द वे, तो वो चीज प्रेम से समझाई जा सकती है। कभी भी तुलना मत करिए। परिवार के सदस्यों के साथ कोशिश करिए आपसी सामंजस्य जो है वो बना रहे। पड़ोसियों के साथ भी वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ रहिए। देखिए सारा जहां हमारा, कभी भी ये मत सोचिए कि देखिए आज आप क्रोध और कलेश कर लेते हैं ना, देखिए खुद का दिमाग ज्यादा खराब होता है। गलत बोलने से क्या होगा, आपको उस वक्त तो आपने गलत बोल दिया, लेकिन बाद में आपको उसका पछतावा ही होगा। मेरी बात को मान लीजिएगा। ये आपको अगर आर्थिक संपन्नता, समृद्धि, पैसे की बरकत चाहिए ना, तो देखिए अपने कर्मों का जो है ना, देखिए हिसाब जरूर होता है। तो अपने कर्म हमेशा अच्छे रखिए। जहां मान आदर नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए, कंचन बरसे में। इतना पहले जो हमारे कवि तुलसीदास है, उन्होंने कहा है कि कहीं भी जहां बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां सोना ही क्यों ना बरस रहा हो। तो ये चीज का भी बहुत ध्यान रखिए। कहीं भी बिना बुलाए, जब तक आपको देखिए ढंग से निमंत्रण नहीं दिया जाए। सपोज करिए आजकल तो ये हो गया कि लाइक शादी के अंदर भी दो दो लोगों को बुलाने लगे लोग, कॉस्ट एफिशिएंसी को देखते हुए। कुछ कोरोना के बाद भी हो गया है, मेंबर लिमिट होने के बाद। तो जहां मिसेज एंड मिस्टर लिखा है, वहां पर केवल अपने पति पत्नी ही जाएं। जब तक आपको बोला ना जाए ना कि विद फैमिली आइएगा, तब तक बिल्कुल मत जाइए। ये नहीं कि आपको ध्यान है यार 500 1000 का लिफाफा तो देना, 1100 चलो सभी लोग चलते हैं। ये सोच बिल्कुल भी मत रखिए माय डियर फ्रेंड्स। आप जहां भी जा रहे हैं एज ए गिफ्ट, जो कन्यादान दे रहे हैं, जो भी चीज दे रहे हैं, वो कभी देखिए एक्सपेक्टेशन मत रखिए। जो दिया है उतना लौट कर आना चाहिए, बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो किसी और रूप में आपके साथ निकल जाएगा। हमेशा ही ध्यान रखिए, जितने लोगों को बुलाया गया है, जब तक कि कोई आपको लाइक सविनम्र ये आपसे ना कहे कि आप देखिए सब परिवार आइएगा, बच्चों को भी लाइएगा, भाभी जी को भी लेकर आइएगा साथ में, तब ही ये प्रोग्राम बनाए कि आप सब परिवार जाएं। या फिर आपके जो बहुत क्लोज नियर एंड डियर वन से वहां तो, बट ऑब्वियसली ये सब सोची समझी सी बात है कि सबको ही जाना है। वो लोग बोल भी देंगे भाई सबको लेके आना। तो ये चीज का बहुत ध्यान रखिए। जब तक अनइनवाइटेड आप वहां पर कहीं पर भी मत जाइए, जब तक कि आपको ढंग से कायदे से मान सम्मान और आदर के साथ बुलाया ना जाए। झूठ ना बोलें, किसी भी तरह का नशा ना करें, और देखिए अपने पर्स को है जो है वो साफ सुथरा रखिए। केवल काम का सामान उसमें रखिए, उसके और उसको अपनी पीछे वाली जेब में कभी मत रखिए। घर की पूरी साफ सफाई रखिए माय डियर फ्रेंड्स। एक्टिव बनिए, सुबह उठिए जल्दी, अपने जो खुद का काम खुद करिए। जल्दी उठ करके अपने खाने की तैयारी, ये नहीं कि कैसे भी काम चल जाएगा, नहीं, ये काम नहीं करना है। सुबह उठ करके प्रॉपर देखिए सब्जी और रोटी बना दीजिए। दोपहर को गर्म खाते हैं, आटा लगा कर रख दीजिए। तैयारी ऐसी रखिए कि जब खाने की जरूरत हो ना, तभी खाना आपके यहाँ पास हाजिर हो। अन्न और धन से भंडार भरे रहने का ये बहुत बड़ा, कई लेडीज को मैंने देखा आलस के तरीके, अरे यार ठीक है ना बना लेंगे, अभी तो क्या है 5 ही बजे 6 ही बजे, अभी क्या है, चाय पियेंगी उसके बाद बैठेंगी। पता चला गया 9:30 10 बजे पति चला गया, बिना खाना खाए, नाश्ता किए बिना ही चला गया। बच्चा सुबह बिना टिफिन लिए चला गया, डस्टिंग करने लगी हुई है। अरे भाई कुछ काम ऐसा भी है कि आप सुबह एक बार लाइक जो जरूरी काम है उनको पहले निपटाइए। खाना रख दीजिए, टिफिन रख दीजिए, उसके बाद शांति से भी ये काम कर सकती हैं आप। जल्दबाजी में खाली देखिए आपको अपनी जिंदगी खुद व्यवस्थित करनी कि कौन सा काम पहले और कौन सा काम बाद में करना चाहिए। घर की साफ सफाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। घर की साफ सफाई करिए अच्छी तरीके से, लेकिन पहले वो काम निपटाइए जो कि जरूरी है। घर से कोई भूखा नहीं जाना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। घर से कुछ खा के जाएंगे ना तो बाहर भी कुछ खाने को मिल जाएगा, लेकिन अगर घर से भूखे निकलते तो समझिए कि हमारे शगुनी अच्छे नहीं बनते। ये भी बहुत चीज जरूरी है पैसे की बचत और बरकत के लिए। घर में साफ सफाई रखिए। जो भी फर्श में या दीवारों पर कहीं भी दरारें हैं तो दरारों को जरूर से भरवा दीजिए, क्योंकि ये भी पैसे की बचत के लिए वास्तु के हिसाब से अच्छा नहीं होता है। घर की साफ सफाई में मेरा कहने का मतलब ये भी है,
पूरा जो है आपका किचन जो है, रसोई घर उसको साफ सुथरा रखिए, पूजा घर को साफ सुथरा रखें। आपके जो बाथरूम है वो भी नीट एंड क्लीन होने चाहिए। ध्यान रखिए, सफाई का एक शेड्यूल बनाइए, रूटीन बनाइए कि सफाई को ऐसे रेगुलर करिए कि लगातार आपका घर एकदम साफ सुथरा नीट एंड क्लीन रहे। ये भी बहुत जरूरी है पैसे की बचत और बरकत के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद में पूजा घर में डिटेल में आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि कभी भी एक ही देवता की दो मूर्ति ना रखें। और पूजा घर के अलावा घर के अन्य हिस्सों में कई लोगों को मैंने देखा है जगह जगह मूर्ति रख देते हैं। जब पैसे रखते हो तिजोरी में भी गणेश जी को रख दिया, स्टोर में भी रख दिया, जगह जगह गणेश जी की मूर्ति, जगह जगह किसी भी ईश्वर की मूर्ति, किसी भी भगवान की मूर्तियों को जगह जगह पर ना रखें। केवल आपके जो मंदिर है मंदिर के अंदर ही आप रखें। घर में वॉशरूम में कहीं पर भी मकड़ी का जाला ना बनने दें, उसे तुरंत साफ कर दें। और घर के कोनों में कहीं पर भी अटाला जो है जमा ना करें। कई लोगों को मैंने देखा है, पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ कि लाइक ग्रोसरी की, दवाइयों की, सबकी एक्सपायरी डेट होती है, केवल कपड़ों की नहीं होती। लोग खरीदते जाते हैं और इकट्ठे होने के बाद में क्या करते हैं, जो कपड़े आपको समझ में नहीं आ रहे ना, लाइक पोटली बनाई और उठो को बना करके सरकार देते हैं यहाँ पे यहाँ वहाँ, या फिर बेड में डाल दिया, बेड में डंप कर दिया। लाइक वो बेड भी जो है डंपिंग यार्ड नहीं है। जो भी कपड़े आप नहीं पहन रहे ना माय डियर फ्रेंड्स, उनको लाइक अच्छे साथ सम्मान के साथ में किसी को दे दीजिए जिसको कि इसकी जरूरत है, जो कि उनको पहनेगा। आप अपने घर में अटाला बिल्कुल भी इकट्ठा मत करिए। घर में पैसे की बचत उसकी वजह से भी नहीं हो पा रही है। ये छोटे छोटे टिप्स है माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग सोचते हैं इससे क्या होता है, नहीं, इससे बहुत कुछ होता है। कई लोग क्या करते हैं, इसके साथ साथ ही छत के ऊपर में अटाला जो होता है छत पे रख दी। छत पे कौन जाता है? छत पे कोई नहीं जाता। लाइक कुछ भी सामान यहाँ से फ्री हुआ, ये बचा है वो रख दो, पेंट बचा है वो रख दो। लाइक कुछ भी चीजें इकट्ठा की और छत के ऊपर रखकर आ गए। छत के ऊपर भी अटाला बिल्कुल जमा मत होने दीजिए। इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे ना माय डियर फ्रेंड्स, पैसे की बचत और बरकत होती रहेगी। दिन ब दिन जो है आपके पति की जो है तरक्की दिन दूनी और रात चौगुनी कमाई बढ़ती चली जाएगी और आपके घर का जो है स्टेटस स्तर जो है सुधरता चला जाएगा। शुभ स्थिति बनाने के लिए, शुभ मंगल कार्य करने के लिए, आपके घर में और आपकी जेब पर बरकत बनी रहने के लिए और घर में अपार लक्ष्मी बरसने के लिए कुछ टिप्स आपके साथ शेयर किए थे मैंने माय डियर फ्रेंड्स। बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी और लाइक आप अपने कमेंट सेक्शन में देखिए प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जो भी आपको चीज लगता है कि आपको जो टिप आपके सबसे ज्यादा काम का था, कमेंट सेक्शन में जरूर से शेयर करिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमन। नमस्कार।